हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड विथ ऑन। तो आज मैं कुछ स्पेशल लाया हूँ जो आपको टाइटल देख के पता लग गया है। ये पिछले का हैंड गार्ड था, जो मतलब पहले वाला जो हैंड गार्ड मैंने सबसे पहले लगाया था वो है ये। इसमें एक दिक्कत आ रहा था, जो ये इजीली ऑनलाइन पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप लोग को दिक्कतें आ रहे थे कि इसको कैसे बाई करें। तो ये ऑनलाइन तो अभी तक नहीं है, उस हिसाब से मैंने एक नया हैंड गार्ड बाय किया है, वो है ये मैं आज इंस्टॉल करूंगा। उसके बारे में आप लोग को पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। उससे पहले मैंने इसे बाय किया है rjexpress.in से, तो आप एक बार चेकआउट करो, आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैंने ये प्रोडक्ट भी बाय किया है। तो ये एक थाई बैग है जिसे आप इस साइड में इस तरीके से लगा सकते हो। तो ये देखो, आप अगर टूरिंग कर रहे हो उस हिसाब से ये बैग को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो मैंने उस हिसाब से इसे बाय किया है और इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। ये एक चेन है, यहाँ पे एक पॉकेट है, यहाँ पे एक अच्छा वाला पॉकेट है, उसके साथ साथ यहाँ पे भी पॉकेट है, उसके साथ साथ एक जिपर भी दिया गया है, इधर पे भी है। तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है और रीज़नेबल प्राइस भी है, तो आप एक बार चेकआउट करो। ये जो हैंडगार्ड है ना, ये हैंडगार्ड काफ़ी सारा कलर में अवेलेबल है। आप चाहो रेड में या ब्लैक में, किसी भी कलर में अवेलेबल है। तो मैंने ये कलर चूज़ किया है। तो अभी मैं इसको लगाऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा इसका प्रोसीड्योर क्या क्या है। तो सबसे पहले ये बॉक्स कंटेंट क्या क्या है वो एक बार देख लीजिए। तो मैं जल्दी से इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये है प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से है, और पहला वाला प्रोडक्ट भी इस तरीके से। तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर प्रोडक्ट है, उसके साथ साथ काफ़ी अच्छा भी दिखता है। देखो, इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, बहुत मजबूत भी है और काफ़ी अच्छा लुक भी देता है। तो चलो मैं अभी इसे इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद आप लोग को स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ इसको कैसे लगाया जाता है। और उसको लगाने के लिए ये पैकेट मिलता है, इस पैकेट में काफ़ी ज़्यादा कुछ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये कास्ट एल्युमिनियम का बना हुआ है और ये हैंडल पे लग जाएगा। उसके बाद ही ये इस तरीके से यहाँ पे लगता है, अच्छे से फिट हो जाएगा। तो चलो मैं दिखाता हूँ आप लोग को। और एक चीज़ आपको दिखाना था, जो है ये एक बोल्ट दिया गया है, इस बोल्ट की मदद से आप इसे लगा सकते हो। और आपको अगर ये बोल्ट का जो साइज है, इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, बिकॉज अपाची 164V के अंदर जो बोल्ट का साइज है वो मैंने ऑलरेडी थ्रेड करके बड़ा किया है। इसके कारण मुझे ये बोल्ट काम में आ जाएगा। आप लोग को क्या करना है, ये जो इसके अंदर जो बोल्ट है उसको आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, तो आप ये काम कर ही सकते हो। उसको बढ़ा लेने से आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपाची के बारे में। ये कोई भी बाइक में इंस्टॉल हो सकता है, जैसे कि हॉर्नेट में इस साइड में बोल्ट का कोई सिस्टम नहीं है, तो आप कैसे लगाओगे। तो मैं एक चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये जो प्रोडक्ट है ये इस तरीके से लग दिया है, ठीक है। तो अभी देखिए, ये जो पार्ट है इसको उल्टा लगाना है ऐसे, उसके बाद इसको जस्ट घुमाना है और ये अंदर आ जाएगा। और आपका जो हैंड गार्ड है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल के अंदर फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए ये किसी भी बाइक पे लग सकता है जिसमें कोई स्क्रू वाला सिस्टम नहीं है। तो चलो मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू करता हूँ। तो इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है। इसमें एक प्लास्टिक सा कुछ दिया गया है जिसको आपको ऐसे लगा देना है। प्लास्टिक सा कैप मिलता है जिसको आपको लगाना है हैंडल पे, बिकॉज हैंडल पे पेंट खराब हो सकता है। इस प्लास्टिक की वजह से आपका पेंट में कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो अभी ये जो चीज़ है इसको जस्ट इस तरीके से लगा देने का, ये देखिए। तो अभी नीचे और एक स्क्रू है जिसकी मदद से इसे मैं टाइट कर दूंगा। तो अभी जस्ट इसे टाइट करना है। तो अभी मैं इसे फुल टाइट नहीं करूंगा, इसको थोड़ा सा अभी टाइट करूंगा, उसके बाद प्रॉपर एडजस्टमेंट के बाद मैं इसे फुल टाइट करूंगा।
तो ये इस तरीके से बैठ जाएगा। तो अभी देखो ये ऐसे प्रॉपर बैठ जाएगा, तो उसके बाद मैं इसको टाइट कर दूंगा। तो और एक स्क्रू है जिसकी मदद से मैं इसको इस जगह पे डालूंगा और इसे इस तरीके से टाइट कर दूंगा। जिनको पता नहीं है, ये मैंने जब बार एंड इंडिकेटर लगाया था वो वीडियो अगर नहीं देखे तो एक बार देख लो, मैं आई बटन में दे देता हूँ। उस टाइम पे मैंने इस थ्रेड को थोड़ा बड़ा किया था, उस हिसाब से सब कुछ काम हो रहा है। तो अभी कंपनी वालों ने वही सेम बोल्ट दिया है उस साइज का, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। आप लोग को यहाँ से जो बोल्ट उतारना है उसी साइज का थोड़ा सा लंबा ले लेना है। तो इस टाइप का ये जो हैंडगार्ड है उसको जस्ट ऐसे काम करना है। ये देखो, ये और ये, इसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है। थोड़ा सा मैं टाइट कर देता हूँ। ये जो एल्युमिनियम का पार्ट है इसको थोड़ा सा ढीला रखना है पहले, उसके बाद आप टाइट करो। इसको पहले एडजस्ट कर लो कहाँ पे ये सही बैठेगा। तो मेरे हिसाब से तो मेरे गाड़ी में यहीं पे सही बैठ रहा है, तो इसको जस्ट इसे टाइट कर देना है। पहले एडजस्ट करके देख लो कि कहीं पे भी टच हो रहा है कि नहीं, तो पूरा एडजस्ट करो, उसके बाद ही प्रॉपर टाइट करना। अगर इसके अंदर स्क्रू सिस्टम नहीं है उस टाइम पे आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। इसके यूज़ करना काफ़ी इजी है, ये मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार। अभी मेरे पास एक मेरे दोस्त का बाइक है, उस बाइक में देखो ये हैंडल में ये वाला पार्ट है, तो इसको मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो उस जगह पे ये चीज़ काम में आता है। तो इसको जस्ट उल्टा लगा देना है, मतलब ऐसे आता था, आपको जस्ट इसे उल्टा लगा देना है इस तरीके से। उसके बाद इसको अंदर कर देना है और इसे घुमाने से ये टोटल चीज़ अंदर आ जाएगा। उसके बाद ये अच्छे से यहाँ पे एक ग्रिपिंग कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आप हैंडगार्ड भी लगा सकते हो या बार एंड इंडिकेटर वो भी लगा सकते हो आसानी से। तो चलो मेरे गाड़ी पे जाते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो अभी कंप्लीट हो गया है। प्रोसेसिंग आप लोग देखे काफ़ी सिंपल था। ये प्रोडक्ट आप लोग को अगर खरीदना है तो आप नीचे लिंक पे जाओ, जाके खरीद सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो बाय बाय।